सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड रोग के बारे में। थायराइड रोग क्या है, थायराइड रोग क्यों होता है, थायराइड रोग होने पे हमें क्या नहीं खाना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, थायराइड रोग में हमें क्या खाना चाहिए, इस सारी जानकारी आज आप लोगों से शेयर करेंगे। दोस्तों, थायराइड रोग आज एक महामारी का रूप लेता चला जा रहा है। अभी एक ताज़ा रिसर्च सामने आया जिसमें ये निकल के आया हर 5 में से एक रोगी थायराइड से ग्रसित हो रहा है। आखिर क्या है? क्या दोस्तों ये कोई खतरनाक बीमारी है? नहीं दोस्तों, ये टोटल जो बीमारी होती है हमारे लाइफ स्टाइल पे डिपेंड बीमारी है, यानी लाइफ स्टाइल वाली बीमारी है। इसे दोस्तों आप जड़ से खत्म कर सकते हैं बिना दवा के, कुछ घरेलू नुस्खे आजमा करके, कुछ घरेलू नुस्खे का प्रयोग करके। और दोस्तों, आयुर्वेद में इसका जड़ तोड़ इलाज है, जबकि एलोपैथ में अगर आप जाते हैं तो उन्हें आपको बताते हैं और डॉक्टर आपको ज़िंदगी भर दवा खिलाता रहता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो लाइफ स्टाइल बीमारियां होती हैं, जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, यहाँ तक कि कुछ परसेंट हार्ट अटैक भी ये लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं, लाइफ डिजीज बीमारी है। दोस्तों, हम अपने डेली रूटीन में बदलाव करके इन खतरनाक बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज वीडियो ध्यान से सुनिएगा और इस महामारी को रोकने में मदद करे। दोस्तों, अगर आप थायराइड से ग्रसित हैं तो वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपको थायराइड की बीमारी नहीं है तो जानकारी अपना करके आप थायराइड की बीमारी से दूर रह सकते हैं। दोस्तों, यह रोग का रोगी के खान पान से बहुत बड़ा नाता होता है। ठीक इसी तरह से थायराइड रोग और खान पान के बीच अटूट संबंध है। रोगी द्वारा खाया जाने वाला आहार स्थिति को बिगाड़ भी सकता है और सुधार भी सकता है। आज के वीडियो में दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि थायराइड रोग में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इसे अपना करके आप थायराइड रोग को अपने आप ठीक कर सकते हैं घर पे रह। तो सबसे पहले हम दोस्तों जान लेते हैं, प्रकाश डालते हैं, थायराइड रोग होता क्या है, इसको क्या चीज़ है। दोस्तों, थायराइड एक ग्रंथि है जो T2 और T3 नाम के दो हार्मोन का उत्पादन करती है और शरीर की कई गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद करती है। जब थायराइड हार्मोन का उत्पादन अधिक अधिक या कम मात्रा में होने लगता है तो इसका शरीर के कई क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं थायराइड रोग में क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, थायराइड रोग को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। जब थायराइड हार्मोन का उत्पादन अधिक होता है तो उस स्थिति को हाइपरथायराइड कहते हैं। और जब यदि हार्मोन का कम उत्पादन होता है तो उस स्थिति को हाइपोथायराइड में कहते हैं। एक होता है दोस्तों हाइपरथायराइड और दूसरा है हाइपोथायराइड में कहा जाता है। दोनों ही स्थिति में रोगी को शारीरिक और मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब चलिए हम जानते हैं हाइपरथायराइड में क्या नहीं खाना चाहिए। हाइपरथायराइड में क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, आयोडीन से भरपूर खाद्य पदार्थ। आयोडीन के कारण थायराइड का अधिक उत्पादन होता है और कई बार आपकी परिस्थिति के लिए यही जिम्मेदार भी होता है। ऐसे में यदि आप आयोडीन का अधिक सेवन करते हैं तो समस्या बढ़ सकती है। इसीलिए आपने आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थों से परहेज करना होगा। यानी कि अगर आपको हाइपरथायराइड में है तो आपको आयोडीन नमक का प्रयोग नहीं करना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार एक दिन में एक एडल्ट व्यक्ति को कितनी आयोडीन की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, 0.15 मिलीग्राम होनी चाहिए, जबकि इसकी एक लिमिट मात्रा जो है 1.1 मिलीग्राम है।
खाना पकाने के लिए अच्छे आयोडीन नमक का उपयोग करने पर हमें आयोडीन की पर्याप्त मात्रा मिल जाती है। इसीलिए दोस्तों हाइपरथायराइड से पीड़ित वयस्कों के लिए बेहतर यही होगा कि वह निम्नलिखित आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थों से परहेज करें। कुछ दोस्तों ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे दोस्तों मछली, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, पनीर, अंडे की जर्दी, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त कुछ पानी आते हैं और कुछ दवाओं में भी आयोडीन होता है। यदि आप उनका सेवन करते हैं तो दोस्तों तुरंत ही सेवन करना बंद कर दें या आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए जिससे आप इलाज करवा रहे हैं। दोस्तों ग्लूटीन, कुछ लोगों में ग्लूटीन का सेवन थायराइड में सूजन और लालिमा का कारण बन सकता है। यदि आपको ग्लूटीन से एलर्जी नहीं भी है तो भी इसके अधिक सेवन से आपको परहेज करना होगा। ग्लूटीन युक्त पदार्थ खाद्य पदार्थों में जैसे दोस्तों गेहूं और माल्ट, गेहूं या मादा में ग्लूटीन पाया जाता है जो मादा होता है। इसीलिए यह उचित होगा कि आप बाजार से ग्लूटीन फ्री अनाज या ग्लूटीन फ्री आटा का प्रयोग करें। दोस्तों सोया उत्पाद, कई रिसर्च में पाया गया है कि सोया उत्पाद से हाइपरथायराइड रोगियों में जोखिम और अधिक हो जाता है। इसीलिए सोया उत्पाद का अधिक सेवन न करें। अगर आपको हाइपरथायराइड है तो सोया उत्पाद का सेवन न करें। सोया उत्पाद में जैसे दोस्तों सोया दूध, सोया साफ, टोफू, सोया आधारित क्रीमर या सोया बड़ी का सेवन आप ना करें। कैफीन ऐसा खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ है जिसमें कैफीन होता है, जैसे कॉफी, चाय, सोडा, चॉकलेट आदि हाइपरथायराइड के लक्षणों चिंता, घबराहट, चिड़चिड़ापन, हार्ट रेट को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इन्हें आपको नहीं खाना है। दोस्तों अब हम चलते हैं हाइपोथायराइड में क्या नहीं खाना जाना। अभी तो आपने जाना हाइपरथायराइड, अब हम जानेंगे हाइपोथायराइड में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों हाइपोथायराइड में हमें सोया उत्पाद, हाइपरथायराइड की तरह हाइपोथायराइड में भी सोया उत्पाद का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और ज़्यादा मात्रा में हमें प्रोटीन नहीं लेना है। कुछ पत्तेदार सब्जियां जैसे गोभी, ब्रोकली, काले फूल गोभी, पालक आदि का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। कई रिसर्च के मुताबिक इन सब्जियों के सेवन से थायराइड ग्रंथि के आयोडीन को उपयोग करने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नतीजन हार्मोन के उत्पादन में कमी आ जाती है और हाइपोथायराइड की समस्या तीव्र हो जाती है। फैट युक्त आहार खाने पर थायराइड के हार्मोन उत्पादन की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको हाइपोथायराइड की स्थिति में वसा युक्त खाद्य पदार्थ के सेवन से परहेज करना चाहिए, जैसे दोस्तों फ्राइड फूड, डार्क चॉकलेट, बर्गर, फैटी स्नैक्स, प्रोसेस्ड मीट, मांस, अंडा, फैटी मछली, मेवे, चिया बीज, शुद्ध जैतून तेल, नारियल का तेल से आपको परहेज करना चाहिए। दोस्तों कुछ फाइबर का सेवन पूरे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन इसका सेवन लिमिट से अधिक है तो हाइपोथायराइड का उपयोग करने वाली थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट ड्रग्स को अवशोषित होने में परेशानी होती है। दोस्तों 50 तक की उम्र की महिलाओं और पुरुषों को 25 और 25 ग्राम यानी 25 और 25 ग्राम फाइबर का ही सेवन करना चाहिए। इससे अधिक मात्रा में फाइबर का सेवन हाइपोथायराइड के लिए उपचार में प्रभाव डालेगा यानी कि बाधक बनेगा। तो 25 ग्राम से ज़्यादा फाइबर हमें नहीं लेना है। तो दोस्तों हाई कैलोरी कुछ फूड होते हैं, हाई कैलोरी फूड का सेवन करने से वजन बढ़ सकता है और यह थायराइड ग्रंथि में हार्मोन के उत्पादन क्षमता को प्रभावित करता है। इसलिए हाई कैलोरी फूड का अधिक सेवन आपको नहीं करना चाहिए, जैसे मछली, टोफू, एवोकाडो, डेयरी प्रोडक्ट,
स्वीट पोटैटो, मीट्स, नट्स का सेवन करने से परहेज करें। दोस्तों कुछ पेय पदार्थ भी है थायराइड रोग में, कुछ खास पेय पदार्थ जैसे शराब, कॉफी, ग्रीन टी, कोल्ड ड्रिंक्स आदि नहीं पीना चाहिए। इनसे आपको दूरी बना लेना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा दो तरह के थायराइड होते हैं, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। दोनों में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये तो आपने जाना। लेकिन दोस्तों आज आप लोगों के सामने जो विचार शेयर करने वाले हैं, इस विचार को ध्यान से सुनिए। आप दोस्तों अगर आपको थायराइड की बीमारी नहीं है तो बीमारी नहीं होगी। दोस्तों ये जो थायराइड की बीमारी, क्या आप मानते हैं आप, क्या ये ऊपर वाले की देन है? नहीं दोस्तों, ये बीमारी हमारे लाइफ स्टाइल पर डिपेंड है। ये बीमारी गांव में कम दोस्तों, सिटी में ज़्यादा पाई जाती है। सिटी के लोग टोटल लाइफ स्टाइल पर डिपेंड होते हैं। ये दोस्तों इनका ना तो खाने का समय है ना तो सोने का समय है। तो दोस्तों आपको प्रकृति के हिसाब से खाना खाना होगा, प्रकृति के हिसाब से आपको सोने जाना होगा। तो प्रकृति का क्या समय है दोस्तों, हमारी प्रकृति यही कहती है आप अपने शरीर के अनुसार खाना खाइए। यानी आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इसे बढ़ने मत दीजिए। जब आपके शरीर के वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां प्रवेश करती है। तो हमारा प्रकृति क्या कहता है, हमारा शरीर क्या कहता है, हमें खाना कब खाना चाहिए? दोस्तों हमें खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना चाहिए। अगर हम सूर्य डूबने के बाद खाना खाएंगे तो खाना पचता नहीं, वो खाना हमारे लिए लाभदायक नहीं है, बल्कि वो हमारा खाना हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में एक प्रकार का पित्त पाया जाता है, एक प्रकार के एसिड पाया जाता है, यही खाने को पचाती है, जिसे आप जठराग्नि कह सकते हैं। जठराग्नि, जठराग्नि का मतलब ही हुआ अग्नि प्रज्वलित होती है। एसिड है, इंजाइम है जो खाने को पचाती है। और ये जठराग्नि हमारी जो है दोस्तों सूर्य डूबने के बाद स्लो हो जाती है। तो जब हम सूर्य डूबने के बाद खाना खाते तो खाना पचता नहीं, वो खाना सड़ जाता है। आप दोस्तों इसको अच्छे से समझना है तो आप देख लीजिए, आपके घर में चिड़िया होगी, आपके आसपास चिड़िया होंगे, पशु पंछी होंगे। दोस्तों ये सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाते। इंसान ही एक आदमी है जो अगर रात भर जागना पड़े तो पूरी रात खाना खाना। तो दोस्तों आप सभी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो अपने खाने में सबसे पहले बदलाव करिए। सूर्य डूबने के पहले खाना खाने की आदत डालिए। और जो भी आप खाइए रात के खाने में हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। रात का खाना तला भुना नहीं होना चाहिए, एकदम हल्का खाना होना चाहिए। आप सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। पहली आदत आप तुरंत आजमा लीजिए और तुरंत इसे अपने लाइफ में उतार लीजिए। आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड जैसी बीमारियों से दूर रहेंगे। आपको तो कभी गैस एसिडिटी बनेगी नहीं। पेट फूलने की जो आज सबसे आम बीमारी बन चुकी है, ये भी आपको नहीं होगा। हर एक बीमारियों से आप दूर रहेंगे। लेकिन आज की क्या लाइफ स्टाइल है? आज की लाइफ स्टाइल है दोस्तों एक ट्रेंड्स बन चुका है, एक फैशन बन चुका है देर रात खाना खाने का। आज दोस्तों 80 से 90% घरों में 10 से 11 बजे के बीच खाना खाया जाता है। और 10% घरों में 11 से 12 बजे के बीच खाया जाता है। वो भी रात के खाने में तली भुनी चीज़ें होती है, पनीर होता है, मशरूम होता है, पूरी होती है, सब्जी होती है, खीर बखीर, जितने भी गरिष्ठ भोजन होते हैं सारे भोजन सबके घरों में रात में ही बनते हैं। तो दोस्तों इस धारणा को बदल दीजिए। रात का खाना हल्का सुपाच्य खाना अपना लीजिए। आप सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। एक ये लाइफ स्टाइल। दूसरी लाइफ स्टाइल क्या है? एक तो दोस्तों आज जो कुछ हम खा रहे हैं वो सारी चीज़ों में रासायनिक खादों का ज़्यादा प्रयोग होता है। दूसरी चीज़ दोस्तों इसे प्रोसेस किया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तीसरी चीज़ है दोस्तों जो भी हम मार्केट की चीज़ें ले रहे हैं, चाहे टोस्ट है, चाहे ब्रेड है, चाहे बिस्किट है, चाहे मिठाइयाँ हैं, चाहे कोई ठंडा पेय पदार्थ है, चाहे जो भी ये चीज़ें हम ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें में दोस्तों एक प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है इन्हें सुरक्षित रखने के लिए। कलरफुल अट्रैक्टिव बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए कुछ बेस डाले जाते हैं जो कि सबसे खतरनाक है। और एक तो खतरनाक चीज़ों से बनता है। किससे बनता है?
ये सारी चीज़ें मैदे से बनती हैं, चीनी से बनती हैं और इसमें नमक का प्रयोग होता है। और उसके बाद दोस्तों इस रिफाइन या डबल रिफाइन में छाना जाता है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इस समय दोस्तों एक और तेल आ गया है जिसे पामोलिन कहते हैं, जो कैंसर का सबसे बड़ा कारण है, बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। और कंपनियां अपने स्वार्थ के चक्कर में इसी में तेल में छानती हैं, पामोलिन में छानती हैं, डालडे में छानती हैं। और ये सारे तेल हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर में जो तीन दोष पाया जाता है वात पित्त कफ, उसके लिए बहुत ही खतरनाक है। तो दोस्तों अगर आपको पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहना है तो आप इन बाहर की चीज़ों का खाना छोड़ दीजिए और एक आदत अपना लीजिए। एक आदत और हमारी आपकी गलत है, ठंडा पानी पीने की। हम देखते हैं दोस्तों कहीं पार्टी में जाते हैं, चाहे गर्मी हुआ चाहे ठंडी हुआ, लोग कोल्ड ड्रिंक्स बड़े चाव से पीते हैं। ऐसे पीते हैं जैसे वो अमृत का प्याला पी रहे हैं, जबकि दोस्तों अमृत का प्याला नहीं, वो जहर का प्याला है हमारे लिए। एक तो वो ठंडा होता है, ठंडे के अलावा जिन चीज़ों से वो बनाया गया है वो और खतरनाक क्या चीज़ें होती हैं उसमें दोस्तों, चीनी होता है, सोडा होता है, पानी होता है, कलर होता है और क्या होता है, ऊपर से एक केमिकल डाला जाता है उसे 3-6 महीने सुरक्षित करने के लिए। सारे बेफ्ट चीज़ें हम यूज कर रहे हैं और बड़े चाव से यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों बीमारी नहीं होगी तो और क्या होगा। उससे भी खतरनाक हो गया जो उसमें रखा जाता है, प्लास्टिक में रखा जाता है, और प्लास्टिक कैंसर कारक तत्व है। प्लास्टिक में रखने के बाद दोस्तों इसे ऐसे, गर्मी अब तप रही है, दुकान के सामने ऐसे पड़ा रहेगा रातों दिन। और प्लास्टिक में आप पानी भर के रख दीजिए, सुबह से शाम तक वो भी उबल जाएगा। और वो भी तो उबल रहा है जो कोल्ड ड्रिंक्स पड़ा हुआ है बाहर। लेकिन जब उसे फ्रिज में ठंडा कर दिया जाता है तो हम बड़े प्रेम से पीते हैं, जबकि ठंडी चीज़ें हमें नहीं लेना है। जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ पाया जाता है, ठंडी चीज़ पीने से दोस्तों ये बढ़ जाता है। हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं सत्य बता रहा हूँ कि दोस्तों हमारा शरीर गर्म होता है, सबको पता है। और हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। और दोस्तों जब कोई आदमी इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी शरीर ठंडी हो जाती है। उसके शरीर को टच करके हम पता करते हैं कि आदमी जिंदा है कि मर गया है। तो दोस्तों जब आपको पता है कि आपकी शरीर गर्म रहती है तो ठंडी चीजें क्यों ले रहे हैं। ठंडा और गर्म दो चीजें जब मिलेगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर आपको समझना है, आपके घर पे रोटी बन रही है, उस पे एक बूंद पानी गिरा दीजिए, तावा गर्म है, जब पानी गिराएंगे तो छन्न की आवाज आएगी। और जब वो ठंडा हो जाए तो उस पर आप अंगुली रगड़िए तो दोस्तों उसका कुछ ना कुछ पदार्थ आपके अंगुली में लगेगा। उसी तरह से दोस्तों जब आपका शरीर गर्म है और आप ठंडा पानी पी रहे हैं तो पेट में भी जाता है, वहां से भी छन्न की आवाज आती है। लेकिन हम आप उसे नहीं सुन रहे हैं, उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। तो दोस्तों जब आप उसे नहीं सुन रहे, उसे नजरअंदाज कर रहे हो तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा, हम ही आप भुगतेंगे। तो दोस्तों वो हमारे शरीर का वात पित्त कफ तीनों को बिगाड़ देता है। और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बिगड़ता है तो गैस, कब्ज, एसिडिटी, तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो ठंडा पेय पदार्थ मत लीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए। और अगली चीज है दोस्तों शराब, शराब को कभी मत पीजिए। आज शराब जो है हमारे युवा भाइयों को अपनी चपेट में खींच रहा। हमारे युवा भाई इसकी चपेट में आकर के दोस्तों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। मित्रों क्यों पीते हो शराब, शराब को बाय बाय कर दीजिए, इससे नफरत कर लीजिए, इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन मान लीजिए। आप सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। और एक आदत अपने जीवन में उतार लीजिए, अगर आपको हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना है तो दोस्तों सुबह की एक आदत अपना लीजिए। रोज सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए। आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से 5 बजे उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी, गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करने में मदद करेगा।
पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको डेली रूटीन में 2 घंटा अपने लिए ऐड कर लीजिए, चाहे 5 बजे से 7 बजे, 6 बजे से 7 बजे, जो भी समय मैनेज हो सके, लेकिन 2 घंटे अपने लिए निकालिए। अगर ये 2 घंटे आप अपने लिए निकालते हैं तो दोस्तों गंभीर बीमारियों से आप दूर रहेंगे। अब इस 2 घंटे में करना क्या है दोस्तों, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए आप, और इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। चाहे आप 15 के हैं, चाहे 85 के हैं, स्त्री पुरुष जो भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार कवर करने का प्रयास करिए। और दोस्तों मॉर्निंग वॉक करने का जो स्थान होगा, जहाँ पे मिट्टी हो, उस पे हरी घास हो, उसी पे नंगे पांव आप मॉर्निंग वॉक करिए। नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करने का अलग ही बेनिफिट है। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों वहीं बैठ के 2 योगा आपको डेली कंटिन्यू करना है। पहला है जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं, और आज की भाषा में दोस्तों हम अनुलोम विलोम कहते हैं। अनुलोम विलोम आप डेली आधे घंटे करिए, सभी बीमारियों से दूर रखेगा यह योगा। दूसरा योगा आपको करना है कपालभाति। कपालभाति भी दोस्तों 15 से 20 मिनट डेली करिए, पाचन तंत्र से संबंधित, और आपके शरीर में कोई बीमारी, उस बीमारी को ठीक कर सकता है। यहाँ तक कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को ठीक करने की शक्ति है इस योगा में, इस कपालभाति में। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को दोस्तों, ये जो बीमारियां होती हैं हमारी लाइफ स्टाइल से होती है, और हमारे शरीर के अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि हर बीमारी को दोस्तों शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 योगा करिए, और उसके बाद लास्ट में दोस्तों आपको 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है। दोस्तों जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं, और हमारे शरीर के अंदर 2 मन होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों ये जो आपके सब कॉन्शियस माइंड है ना, इसे आप अपने बस में कर लीजिए। इसे हमेशा आप पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए, ये तो सभी बीमारियों को अपने आप नाश कर देगा। इसे पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए। अगर आप 60 साल के हैं तो इसे कहिए, मैं अभी 30 साल का हूँ और मेरे शरीर के अंदर 30 साल वाली शक्ति और स्फूर्ति भरी हुई है। मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। बस इसे जागृत करते रहिए, उत्साहित करते रहिए, ये अपने आप सभी बीमारियों का नाश कर देगा और आपको दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रखेगा।